दूसरी बात यह होगी कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। तीसरी बात यह होगी कि जिस साक्ष्य को जुटाने की बात कल किशोर तिवारी कह रहे थे और मुझे कह रहे थे कि आशुतोष जी अगर सबूत नहीं है तो ये इस केस में कुछ नहीं होगा, तो हमने कहा कि सबूतों की झड़ी लग जाएगी, इंक्वायरी शुरू तो होने दीजिए। सबूत का अभी वक्त नहीं आया है, अभी तो सिर्फ ये डिमांड हो रहा है कि पहले जांच, इंक्वायरी शुरू हो और तब अगर उस सबूत के साथ कोई भी छेड़छाड़ किया जाएगा तो सवाल उठेगा, क्योंकि वकीलों ने अपनी पूरी मोर्चेबंदी कर ली है, सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन उस सबूत की जांच, उसकी सत्यता और किस प्रकार के सबूत और जुटाए जाने चाहिए, जो जो सबूत वकील साहब के पास है उस सबूत को कोरोबरेट करने के लिए, या जो डिजिटल सबूत है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है, क्या नीतीश जी के पास है, क्या देवेंद्र फडणवीस के पास है, क्या सीबीआई के पास है, क्या एसआईटी के पास है? अगर एसआईटी के पास है तो एसआईटी के अभी जिस दिन से 22 जनवरी हुआ है उसके बाद से का रिपोर्ट उनको पेश करना पड़ेगा, क्योंकि पीआईएल में यही प्रेयर है कि एसआईटी की इंक्वायरी कहां पहुंची और सीबीआई की इंक्वायरी कहां पहुंची, दोनों रिपोर्ट अदालत के पटल पे रखा जाए। इससे ये आदेश देने में अदालत को कोई तकलीफ नहीं होगी कि साहब ये आदेश आप जल्द से जल्द दीजिए, ये तकलीफ होनी नहीं चाहिए। इंक्वायरी की ही तो डिमांड है, कस्टडी में लेकर जांच करने की तो डिमांड है। अच्छा, अब आप चूंकि आप 5 साल तक जिनके ऊपर आरोप है आरोपी को बरी छोड़ दिए हैं, तो आरोपी को जो कुछ भी खत्म करने का होगा सबूत वो खत्म कर चुके होंगे, लेकिन उसके बाद भी गुनहगार अपने गुनाह के निशान इतने छोड़ जाते हैं कि सबूतों की ढेर लग जाएगी। सवाल है इंक्वायरी तो शुरू हो, तो इंक्वायरी शुरू करने के लिए जो दलील दी जाएगी, पीआईएल को एडमिट करने के लिए जो दलील दी जाएगी, उस दलील की एडवोकेट वर्ग कह रहे हैं कि लाइव सुनवाई होनी चाहिए, ताकि देश के दूसरे वकीलों को भी पता चले, देश के लोगों को भी पता चले, सुशांत और दिशा के प्रशंसकों, उनके फॉलोअर को भी पता चले कि अदालत में हो क्या रहा है। इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है ये डिमांड, और मैं समझता हूं कि मुंबई हाई कोर्ट को अपनी साख को बचाने के लिए, अपनी साख को पुनर्स्थापित करने के लिए, जो उपाध्याय जी ने उस साख को गंवाया है, और चूंकि दूसरी जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसी, उन्होंने भी अपने साख को एक प्रकार से ताखे पर रख दिया है। अब किसके कहने पर रखा है ये तो वही बताएंगे, लेकिन जिस प्रकार से किशोर तिवारी जी कह रहे हैं कि कुछ बड़े लोग नहीं चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे जेल जाए, क्यों साहब? तो उनका रिश्ता जो है वो बड़े ठाकरे से था, बाला साहब ठाकरे से था, और बाला साहब ठाकरे की बड़ी इज्जत वो लोग करते हैं। कमाल है, बाला साहब ठाकरे की इज्जत महत्वपूर्ण है, बाला साहब ठाकरे का सम्मान उनके जाने के बाद भी हो रहा है, लेकिन किस काम के लिए होना चाहिए, किस चीज के लिए होना चाहिए? इस चीज के लिए कि उनके घर का कोई व्यक्ति एक हीनियस क्राइम में शामिल होने का उसके ऊपर आरोप लग रहा हो, लेकिन उसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे के पोते हैं और उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। उनसे रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, 25 वर्ष का रिश्ता रहा है। मतलब सिस्टम में न्याय कहीं रह जाए, लेकिन अपना पर्सनल रिश्ता निभाने की होड़ लगी हुई है। लेकिन आप एक बात का भरोसा रखिए, ये अगर संदेह हो रहा है कि नरेंद्र मोदी आदित्य ठाकरे को बचाना चाहते हैं या बचा ले जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि ये उनकी कोरी कल्पना है। अगर आदित्य ठाकरे इस केस में इन्वॉल्व है तो फिर आदित्य ठाकरे को कोई नहीं बचा सकता है, और अदालत में तो होते ही हैं, साक्ष्य प्रस्तुत किए ही जाते हैं, और अदालत को प्रेरोगेटिव भी है कि किस साक्ष्य को स्वीकार करें, किस साक्ष्य को अस्वीकार करें। लेकिन स्वीकार क्यों करेंगे और अस्वीकार क्यों करेंगे? अस्वीकार कर देंगे
या स्वीकार कर लेंगे, इस दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला है। स्वीकार करने के लिए उनके पास सारे आधार ही आधार हैं। पीआईएल को उनको स्वीकार करना पड़ेगा। सुनवाई लाइव हो कि नहीं, इस पर हमारे एडवोकेट साहब दबाव बनाए हुए हैं। और जब से यह चर्चा हुई है, अदालतों में वकीलों के बीच में एक खलबली मची है और सुशांत के प्रशंसकों के बीच में, दिशा के प्रशंसकों के बीच में एक खलबली मची है कि क्या अदालत इस सुनवाई के लिए तैयार होगी। हमारी तो यही प्रार्थना है कि अदालत इस सुनवाई के लिए तैयार हो। अदालत कोई ना कोई रास्ता निकाले, इस सुनवाई को लाइव करे, ताकि यह भी देश को पता चले कि अभी तक जो ये कहा जाता है बहुत सारे